उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आप ये मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिंकू शर्मा है, मैं साडा गांव से हूं। तो जहां पे एक तो सप्ताह बैठा हुआ है, शायद आप जाते हो, धार्मिक स्थल पे सप्ताह बैठा हुआ है। तो वहीं से हम 6 बजे के करीब निकले और दोबारा वापस जो अपने घर के परिवार मेंबर से सप्ताह में आए थे उनको लेने के लिए वापस आए हैं। तो जैसे ही हम वापस आते हैं घर से तो हमें गांव वाले रोक लेते हैं कि आगे मत जाइए। तो हमने पूछा का कारण क्या है, कह रहे हैं मिल टेंट आ रहे हैं। मैंने किसने देखा कि ऐसे झूठ तो नहीं है, कोई शिकारी तो नहीं है। लेकिन फिर हमने कॉल किया तो पूछा कि जब उनको पूछा कि आप शिकार, हमारे 2 लड़कों ने पूछा कि आप भाई बताओ आप कहाँ आए हो, क्या काम है। तो उन्होंने पहले बोला कि हमको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो पानी जब नहीं पिलाया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप इधर करने क्या आए हो। तो करने के बाद उन्होंने फायरिंग खोल दी उनके पीछे। तो चलो वो थोड़े नशे में थे, नशे के कारण उनको कोई इंजूरेंस गोली नहीं लगी हुई। फिर वो आगे निकले, एक लेफ्ट साइड पे घर था, तो उन्होंने पानी, उनसे भी पानी मांगा। तो वो थोड़ा बहरे टाइप के थे, उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं, तो वो हंसने लगे। उन्होंने लगा कि हमको देखकर हंस रहे हैं, उन्होंने उन पे गोली मारी और जो उनकी बाजू फ्रैक्चर कर दी है। फिर उनके आगे गए, वो एक दुकान थी, तो दुकान पर जब गए तो उनको लड़के ने बताया कि पीछे से मिलिटेंट आ गए हैं। तो मिलिटेंट आने के कारण उन्होंने भी दुकान बंद की, अपने वो अंदर ही बैठ गए। आधा घंटा बैठने के बाद फिर वो उनके साथ ही एक घर था, तो वो घर में किसी के घुस गए। तो उन्होंने भी उनको आवाज़ें लगाई, वो उनकी एक ही लेडीज थी घर में। तो उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने बहुत गुहार लगाई कि दरवाजे को ठुट वगैरह मकारे कि खोलो खोलो, लेकिन वो छुप गए, उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। खोलने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर से कोई बाहर नहीं निकला, वो छुप के साइड पे बैठ गए कि जैसे कोई इनके घर से बाहर आएगा तो हम उनको किडनैप करेंगे। लेकिन उनके घर से कोई बाहर नहीं आया, तो वो बाहर की तरफ आ गए। लेकिन लोगों में खौफ है क्या यहाँ? बिल्कुल खौफ है, बिल्कुल खौफ है। सबसे बड़ी ये बात है कि लोगों में खौफ है। लोगों के पास जहाँ पे वेपन नहीं है, अगर वेपन होता स्थानीय के लोगों के पास, हमारे पास भी, तो हम भी उनके साथ टकराव करते। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से अपील है कि जहाँ के स्थानीय लोगों को वेपन प्रोवाइड किए जाएं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि ये चाहते हैं कि वेपन इनको मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं जहाँ यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कठुआ का एरिया है, लेकिन अगर आप किश्तवाड़ भद्रवाह में भी इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है। और अगर आपको याद है, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ इलाकों में भी लोगों ने बहुत बार ऐसा कहा है कि उनको वेपन मिलनी चाहिए। हालांकि वीडीसी के कयाम हुए हैं, वीडीसी के तहत लोगों को वेपन भी मिले हैं, बहुत सारे लोगों को। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जिनको नहीं मिले हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पास हथियार हो तो हम ऐसे आतंकवादियों का उसी टाइम मुकाबला कर सकते हैं। हमें पुलिस और सीआरपी या आर्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसी घटना आती है, अगर कोई आतंकवादी को देखते हैं तो उसी वक्त मार गिराया जाएगा, अगर उनके पास हथियार होंगे, अगर उसके पास ट्रेनिंग होगी। तो जरूरत इस बात की है, जो ये लोग कह रहे हैं, जो आम लोग कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको वेपन्स मिलने चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जो एंटी टेरर ऑपरेशन है उनको खुद अंजाम दे सके। ये सरकार पर अब डिपेंड है, सरकार को इस पर पहल करनी पड़ेगी। लेकिन जो कल लोगों ने किया, जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे, एक अच्छा कार्य उन्होंने ये किया कि उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की, तुरंत पुलिस को बोला और उसके बाद जो ऑपरेशन है उसमें एक मिलिटेंट को, एक आतंकवादी को मार गिराया गया। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात उभर के सामने आ रही है कि जो ये आतंकवादी अभी हमले हो रहे हैं, अब ये जो जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे हेडक्वार्टर जो सीआरपी का 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या इनकी मंशा थी, कौन उनको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर? क्योंकि एडीजीपी ने कल खुद कहा कि ये दोनों रिसेंटली फ्रेशली इन्फिल्ट्रेटेड थे, ये दोनों हाल ही में इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या ये 2 ही थे या ज्यादा थे? और जो डोडा में, जो भद्रवाह में इस वक्त आतंकवादी है, क्या इनका पार्ट ये तो नहीं थे? ये सारी चीजें खंगाली जाएंगी जब ये ऑपरेशन दोनों खत्म होंगे। पूरे पर्दे पे जो है, इस पूरे राज पे पर्दा उठेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आतंकवादियों का एक बड़ा समूह जो है, एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुका है, जो कि न सिर्फ कठुआ में है बल्कि भद्रवाह, पीर पंचाल एरियाज, रियासी के इलाकों में भी ऑपरेट कर रहा है। जिन्होंने तीर्थयात्रियों पे भी अटैक किया, जो उन्होंने अभी हमारे आर्मी के जवानों पे भी भद्रवाह में अटैक किया और यहाँ पे भी सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की। तो कहीं कहीं ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और जो जवान है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह पे पूरी तरह से अज़म करके हैं कि इस आतंकवाद के जो नासूर को खत्म किया जाए। बिल्कुल समेत, बिल्कुल मैं आपके पास फिर लौटता हूं। समेत, आपने जिक्र किया अभी भद्रवाह का, जरा भद्रवाह में इस वक्त क्या अपडेट है, जरा उसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सायर मौजूद है।
भदरवा से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सायर, भदरवा के चित्रगला में जो दहशतगर्द हमला हुआ और जो नाके पर हमला किया गया था, जरा उसकी तफसील बताएं और ये बताएं कि इस वक्त कहां तक कामयाबी नजर आ रही है, कहां तक कामयाबी मिलती नजर आ रही है? क्या वो कॉर्नर किए जा चुके हैं जो जिन्होंने हमला किया था? सायर हमला किया गया था तो कठुआ और चित्रगला जो भदरवा के करीब है और रियासी, इन तीन